एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ल्यू की बात सुनकर उससे एक अच्छा आइडिया आता है, इसलिए वो अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को एक्सप्लेन करने के लिए और अपने बैकग्राउंड के लिए एक झूठ फैला देता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। और मोमेंटम बनाए रखने के लिए उसने अपने नंबर 1 शैडो को ली यून और नंबर 2 शैडो को, जिसे वो दोबारा जिंदा कर लिया होता है, उसे ली फेंग नाम का बंदा बनाकर वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करवाता है। और जब वो तीनों ही एक साथ डायमेंशनल बैटलफील्ड में एंटर करते हैं तो ली यून ही ली यूनमू है, ये वाला र्यूमर खत्म हो जाता है। और उसी वक्त ली क्लैन दोबारा रीअपियर हो रहा है। ये न्यूज पूरा वर्ल्ड में आग की तरह फैल जाता है। वहीं पर यूनमू को दिखाते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे ल्यू कॉल करके कहती है कि तुम्हारा भाई का र्यूमर सभी जगह पर फैल गया है और तुम्हें उसे लेकर कोई चिंता भी नहीं हो रही है। वो कहता है अब जब न्यूज फैल ही गया है तो चिंता करके कोई फायदा तो होगा नहीं। तभी वो उससे बताती है कि जब से राउचेन यून से हारा है तब से वो कोई भी गेम नहीं खेला है, लेकिन आज सुबह को वो ऑनलाइन आया है और अभी तक ऑफलाइन गया ही नहीं है। शायद वो कुछ कर रहा है, इसलिए अपने भाई को और ज़्यादा सतर्क रहने के लिए कह देना। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि राउचेन बहुत ही दिनों से यून को चैलेंज कर रहा था, लेकिन मैं मना कर दे रहा था। लगता है कि अब इसके बारे में सोचने का टाइम आ गया है। तभी उससे एक स्टोर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई दिखती है। ये देखकर वो वहाँ पर जाने लगता है और बाद में बातें करते हैं बोलकर कॉल कट कर देता है। वहीं पर स्टोर में उसकी बहन होती है जो कि शॉप ओनर भी होती है, जहाँ पर कुछ लड़के उसे ब्लैक क्रिस्टल बेच रहे होते हैं और डिनर पर चलने के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूनमू आकर कहता है सॉरी बट स्टोर बंद होने का टाइम आ गया है, अगर आपको बिजनेस करना है तो कल सुबह को आ जाइएगा। ये देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि मिस रुयान मेरा प्रपोजल लगभग एक्सेप्ट कर ही ली थी। तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वो पूछता है कि मैंने तुम्हें शॉप इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इसे काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल सकती हो, लेकिन ये सब क्या हो रहा था। इसके लिए वो सॉरी कहती है। वो कहता है तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, मैं तुम्हें ब्लेम थोड़ी कर रहा हूँ। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम वर्चुअल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगी। वैसे भी वो सभी लोग काफ़ी अमीर है, लगता है कि तुम किसी अमीर से शादी करके एक प्रिंसेस के जैसा रहोगी। वो कहती है मैं कोई प्रिंसेस का लाइफ जीना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो ये बात बहुत ही धीरे से बोली होती है, इसलिए यूनमू सुन नहीं पाता है। और वो उससे पूछता है कि जितना क्रिस्टल मुझे चाहिए था क्या वो रेडी है। वो उसे देते हुए पूछती है लेकिन तुम्हें इतना सारा क्रिस्टल आखिर चाहिए क्यों। वो अपने मन में कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल है, लेकिन स्टार वर्ल्ड में ये सिर्फ कुछ ही स्क्वायर मीटर का होगा और इसका प्राइस किसी घर से भी ज़्यादा है। तभी उसे लिंग्यान कॉल करके कहता है कि जल्दी से डायमेंशनल बैटलफील्ड में आकर हमारी हेल्प करो, हम लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार गए हैं। ये बोलकर वो तुरंत कॉल कट कर देता है। इसलिए वो जाते हुए कहता है कि मॉम से ये कह देना कि मैं डिनर तक नहीं आ पाऊंगा। वहीं पर उसके टीम को दिखाते हैं जो किसी दूसरे के टीम के साथ बहसबाजी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूनमू आकर पूछता है कि जब मैं नहीं था तब तुम लोग आखिर किस तरह के प्रॉब्लम में फंस गए हो। सिस्टर स्वांग सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए गई है और तुम लोग खुद को प्रॉब्लम से दूर नहीं रख पा रहे हो। उसे देखकर ली जी कहती है कि फाइनली तुम आ ही गए, ये लोग हमें बुली कर रहे हैं। और लू भी काफी खुश होकर कहने लगता है कि हमारा टीम का ट्रम्प कार्ड आ गया है, अब तुम लोग हारने वाले हो। यूनमू कहता बट मैंने ये तो कहा ही नहीं कि मैं किसी से लड़ने वाला हूँ। तभी लिंग्यान उससे कहने लगता है क्या तुम फाइट नहीं करोगे, क्या तुम बदला लेने में हमारी हेल्प नहीं करोगे। वो कहता है मैंने उन्हें देखा और मुझे पता चला कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है, इसलिए तुम लोगों को इतनी बुरी तरीके से हारना नहीं चाहिए था। तभी झैंग कहता है अगर सच बोलूँ तो आज ये लोग कुछ ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर यूनमू सोचता है क्या जानबूझकर हारना। तभी दूसरा टीम कहता है क्या तुम लोग अभी भी आ रहे हो, अगर नहीं तो हम लोग जा रहे हैं, फालतू का टाइम बर्बाद करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लू कहता है हारने के लिए तैयार रहो, हम लोग 1 लाख क्रिस्टल दाव पर लगा रहे हैं। और कहता है अब जबकि हमारे पास यूनमू है तो तुम लोग एक और प्लेयर को ऐड कर सकते हो, जब तक हमारे पास यूनमू है हमें किसी से डर नहीं। उसका टीम मेंबर कहता है तो ठीक है भाई अब तुम बाहर आ सकते हो। तभी वहाँ पर राउचेन आकर कहता है 1 लाख क्रिस्टल थोड़ा सा कम है, क्यों ना इसका वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। उससे देखकर वो सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। और वहीं पर राउचेन उससे कहता है कि मेरे टीम मेंबर्स ने अभी तुम लोगों से बदतमीजी से बात किया था, उसके लिए माफ कर देना, बट ये सब ल्यू यूनमू को बाहर निकालने के लिए मैंने किया था। यूनमू कहता है तुमने मुझे बाहर तो निकाल लिया है, लेकिन मैं फिर भी फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तभी राउचेन कहता है कि तुम्हें एक अच्छा ब्लेड चाहिए, अगर तुम फाइट करने के लिए तैयार हो तो ये स्नो ब्लेड तुम्हारा हो जाएगा, जो कि काफी कमाल का और पावरफुल ए लेवल का ब्लेड होता है। उससे देखकर झैंग कहता है कि स्नो ब्लेड सच में काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन हम इसे लेकर गेम में गैम्बल नहीं कर सकते हैं। तभी वो कहता है तुम जीतो या हारो तुम लोग इस ब्लेड को रख सकते हो, लेकिन इसके बदले यूनमू उसकी बात को पूरा करते हुए कहता है लेकिन इसके बदले तुम ली यून से मिलना चाहते हो ना। ये सुनकर राउचेन कहता है कि स्मार्ट लोगों से बात करना काफ़ी इजी होता है। वहीं पर यूनमू सोच रहा होता है कि ये बंदा इतना स्मार्ट है कि इसने ऐसा ऑफर कर दिया कि मैं इसे मना कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि उसे ली यून से इतना ज़्यादा डीप ऑब्सेशन हो जाएगा। ये सोचकर वो कहता है तो ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ये डील रहा। इसलिए उनके बीच में टीम बैटल शुरू होने वाला होता है। ये देखकर सब लोग कह रहे होते कि टैंग फैमिली के पास इतना पैसा है कि उसने स्नो ब्लेड को दाव पर लगा दिया। स्नो ब्लेड का कीमत यहाँ पर 10 मिलियन युआन दिखा रहा है।
ये राउचेन यून से हार गया है, लेकिन फिर भी उसने उसका भाई को ढूंढ निकाला। एक कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि यून के पास उसे अटेंशन देने का टाइम नहीं है, इसलिए उसका शायद दिमाग खराब हो गया है। वहीं पर वो लोग बैटलफील्ड में पहुंच गए होते हैं और उनका काउंटडाउन भी शुरू हो गया होता है। वहीं पर वहां का जगह देखकर जुनमू कह रहा होता है कि ग्रुप बैटल के लिए वेन्यू कितना ज्यादा बड़ा है, ये तो पूरा का पूरा आइलैंड है। झैंग पूछता है क्या तुम अपने पहले टीम बैटल के लिए नर्वस हो रहे हो? जुनमू कहता है मैं नर्वस ना होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और हाँ, राउचेन को मुझसे मत छीनना, वो मेरा अपोनेंट है। झैंग कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, वैसे भी हम लोग उसे हरा नहीं सकते हैं। इसके बाद काउंटडाउन पूरा हो जाता है और उनका बैटल स्टार्ट हो जाता है। और इस बार जुनमू अपना मैड ब्लेड की जगह उस बो को निकालता है और उसके साथ साथ उन रावेंस को भी निकालता है। तभी झैंग उससे पूछता है कि आखिर तुमने तीर धनुष चलाना कहाँ से सीखा? ये सुनकर उसे याद आता है कि उसे तो वो बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है, इसलिए वो शैडो सिस्टम से कहता है कि आखिर कौन सा मूव मैं तुरंत सीख सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वो बताता है कि तुम इतना कम टाइम में लूनर इक्लिप्स सीख सकते हो और उसके लिए तुम्हें जुनमू उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि जितना कॉइन चाहिए तुम उतना कॉइन ले सकते हो, बट मुझे जल्दी से सिखा दो। वहीं पर जुनमू को वैसे खड़े देखकर वो लोग सोचने लगते हैं कहीं उसका कनेक्शन तो टूट नहीं गया है ना। तभी वहाँ पर कोई आने लगता है। ये देखकर झैंग कहता है कि लगता है कि कोई आ रहा है, बैटल के लिए तैयार रहो। और वो लीजी से कहता है कि जुनमू पर नजर रखो, शायद कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन तभी जुनमू जाग जाता है और वो जंप करके ऊपर चला जाता है और तीर चलाने लगता है। वहीं पर ये सब देखकर ऑडियंस कह रहे होते हैं कि उसका स्किल तो मैड ब्लेड है ना, क्या वो एक बो चलाना भी जानता है? वहीं पर जुनमू को दिखाते हैं जो देखते ही देखते 7 एरो चला देता है। ये सब देखकर ऑडियंस कह रहे होते हैं कि ली फैमिली का पूर्वज से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। वहीं बैटलफील्ड में उन 7 में से एक भी एरो उसके अपोनेंट को नहीं लगा होता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चैन की सांस लेता है और कंफ्यूज भी हो रहा होता है। वहीं पर ये सब देखकर ऑडियंस चिल्ला रहे होते हैं कि ये सब नाटक बंद करो और चुपचाप अपना मैड ब्लेड यूज करो। तभी जुनमू लूनर इक्लिप्स कहता है और जैसे ही वो ये कहता है, एक तीर जहाँ पर लगा होता है वहाँ से एक एनर्जी का बना हुआ भेड़िया निकलता है और वो उसके अपोनेंट को चिथड़े चिथड़े कर देता है। ये देखकर सभी ऑडियंस भी थोड़े से डर जाते हैं कि कितना ज़्यादा ब्रूटल मूव था, उस बंदे का तो टुकड़े टुकड़े हो गया। वहीं पर ये सब देखकर राउचेन का टीम मेंबर कह रहा होता है कि इस बंदे का बो का रेंज सच में काफ़ी ज़्यादा हाई है। तभी एक एरो से उसके मेंबर को थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता है। ये देखकर राउचेन पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ये बात वो पूरा करता है कि तभी एक रावेन आकर उसे उड़ाकर लेकर जाने लगता है और जब वो हवा में होता है तभी जुनमू उसका खेल खत्म कर देता है। ये करके वो कहता है कि 3 का और खेल खत्म करना है। वहीं पर रेवेन को देखकर ऑडियंस कह रहे होते हैं कि वो एक रेवेन है ना, मैंने इस तरह का 5th डायमेंशनल क्रिएचर को सिर्फ किताबों में ही देखा है और किताब में तो ये भी लिखा था कि रेल्फ यानी कि रेवेन किंग को सील्ड कर दिया गया है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वहीं बैटलफील्ड में उसका अपोनेंट भाग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर तीनों रेवेन आकर उसका खेल पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। ये देखकर राउचेन भागते हुए अपने आखिरी मेंबर से कह रहा होता है कि ली स्वांग भी अभी अभी मारा गया, अब सिर्फ हम ही 2 लोग बच रहे हैं, खुद को किसी भी तरीके से सूट होने मत देना, ब्लड रेवेन को अट्रैक्ट करेंगे। वो कहता है वो मैं जानता हूँ, लेकिन उसके अटैक से बचना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। तभी वहाँ पर फिर से उसका तीर आ जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपना तलवार निकालकर उन सभी के सभी तीर को खत्म कर देता है और कहता है मुझे कम मत समझो। ये बोलकर वो राउचेन से कहता है कि मैं भाग नहीं रहा हूँ और मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। राउचेन कहता है तुम मुझे फ्रंट से कवर करना और मैं ये बात वो पूरा करता है कि तभी उसका आखिरी टीम मेंबर का भी खेल खत्म हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। वहीं पर जुनमू कहता है ये एक और गया, अब सिर्फ राउचेन ही अकेला बच रहा है। वहीं पर ये सब देखकर जुनमू का टीम मेंबर कह रहे होते हैं कि ये तो एक टीम बैटल था ना, मैं तो यहाँ पर बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। ये देखकर जुनमू को थोड़ा सा बुरा लगता है। तभी वहाँ पर एक गोल्डन लाइट दिखाई देती है। ये देखकर जुनमू कहता है क्या गोल्ड क्रिस्टल स्ट्रिंग प्रेसर? वहीं पर राउचेन अपने हाथ में कुछ पहना होता है जिसका यूज करके वो कल्टीवेट करके गोल्ड क्रिस्टल में पहुंच गया होता है। तभी वो जुनमू के पास जाकर कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जुनमू उससे पूछता है क्या वो आर्म गार्ड तुम कल्टीवेशन लिमिट को ब्रेक करने के लिए पहने हो? वो कहता है कि हाँ, इसे मैं यून के मैड ब्लेड के अगेंस्ट यूज करने वाला था, लेकिन अब मुझे तुम्हारा अगेंस्ट यूज करना पड़ रहा है। ये बोलकर वो पेड़ पर एक पंच मारता है जिससे यूनमू नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से खुद को संभालते हुए उस पर तीर से अटैक कर देता है। लेकिन राउचेन भी अपना पावर का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी यूनमू अपने रेवेंस को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। ये देखकर वो कहता है कि अब तो मैं सबसे पहले तुम्हारे कौवे को ही खत्म करूंगा, क्योंकि ये नाक में बहुत ही दम करके रखा है। ये बोलकर वो अपने स्पिरिट सोल्जर सोल निकालता है जो कि पिग की तरह दिखने वाला होता है, जिसका नाम बरसर्कर होता है। वहीं पर ये देखकर जुनमू कहता है कि वो काफी हैंडसम है। तभी वहाँ पर फिर से उसके कौवे आ जाते हैं। ये देखकर वो अपने बरसर्कर को कंट्रोल करते हुए उसके 2 रेवेंस को मार देता है। ये देखकर जुनमू कहता है कि अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही बच रहा है, लगता है कि ये मुश्किल होने वाला है। इसलिए वो रैल्फ को यानी कि रेवेंस के किंग को टेलीपैथी के द्वारा कॉल
करता है। वो पूछता है आखिर तुमने मुझे क्यों बुलाया। युनमो पूछता है क्या तुम उसे हरा सकते हो। वो कहता है क्या एक बरसरकर उसे हराने के लिए तो मेरा पैर का उंगली ही काफी है। युनमो कहता है कि तुमने मुझे जितना भी रेवेंस दिया था वो सब के सब खत्म होने वाले हैं। वो युनमो से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेरे पैर का उंगली जितना पावर है। युनमो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे और पावर चाहिए। रेल्फ कहता है डील ऐसा काम नहीं करता है, डील ये था कि तुम मुझे अनसील करोगे तब जाकर मैं तुम्हें और पावर दूंगा। इसलिए युनमो सिस्टम को बोलकर अपना सभी इंटरनल पावर का यूज करके उसे अनसील करने के लिए कहता है। रेल्फ कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे टाइम में तुम्हारे पास काफी ज्यादा इंटरनल पावर बचा होगा। लेकिन कोई भी उसका बात नहीं सुनता है और वो उससे अनसील करने लगता है। तभी युनमो उससे पूछता है क्या सील टूटा। रेल्फ कहता है एक खरोच भी नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें और पावर दे रहा हूँ। वहीं पर राउचन उसका आखिरी रेवन को मारकर कहता है और ये आखिरी वाला भी गया। तभी युनमो उससे कहता है कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा था कि मेरे पास सिर्फ 3 ही है। ये बोलकर वो रेल्फ द्वारा दिया गया और भी बहुत सारा कौवे से उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन राउचन बहुत ही गुस्से में उन सभी लोगों को भी खत्म कर देता है। ये देखकर युनमो कहने लगता है कि उसने तो मेरा सारा का सारा रेवन मार दिया, अब मैं क्या करूँ। रेल्फ कहता है यहाँ से मैं संभालता हूँ। और तभी जितना भी रेवेंस का लाश पड़ा होता है वो सब एक साथ मिलने लगते हैं और उसमें से गोल्ड क्रिस्टल का लाइट निकलने लगता है। ये देखकर राउचन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और देखते ही देखते वो सब मिलकर उसके बरसरकर से भी एक बहुत ही बड़ा राल्फ बनकर खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर ऑडियंस कहने लगे होते हैं कि आखिर किस तरह का बैटल हम लोग देख रहे हैं। एक बंदा कहता है कहीं यही तो ली फैमिली का सबसे ताकतवर बेटा तो नहीं है ना। वहीं पर युनमो राल्फ का स्पिरिट को देखकर कहता है कि ये तो उससे भी बड़ा और हैंडसम है। वहीं पर राल्फ उससे कहता है कि तुम्हारे जैसा बरसरकर एक राजा के सामने खड़ा होने की हिम्मत कैसे किया। ये देखकर वो काफी ज्यादा कांपने लगता है। तभी रेल्फ कहता है कि देखो ये किंग कैसे जीत हासिल करता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि अब फाइनली विनिंग का टाइम आ गया है। तभी रेल्फ फिर से उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर राउचन फिर से मुस्कुरा रहा होता है और कह रहा होता है कि इस बार तो सच में पूरी तरीके से हार हो गई। और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है।